आज पढ़ेंगे सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या पढ़ना है ना। क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेल पढ़ चुके हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में जो पूरा का पूरा मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है, मटेरियल वगैरह जो भी, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, न्यूट्रिशंस हुआ, वेस्ट हुआ, जो सारा का सारा बॉडी में ट्रैवल करता है, कैसे करता है? उसी के बारे में पढ़ेंगे। वो बताएगा हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और जो हम लोगों का नाइट्रोजेनियस वेस्ट वगैरह होता है, हम लोगों का बॉडी से जो वेस्ट वगैरह रिलीज होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो पूरा का पूरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेन ऑर्गन होता है तुम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट, है ना। यही तो है जो धक 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 धक, एक्चुअली वो धक धक नहीं, लबडब 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 करता है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लब। क्या हो गया तुमको? लब हो गया। क्यों? दिल से निकला लब, लेकिन डब भी तो आया, लब और डब। और ये है तुम्हारा किडनी, है ना। दो ठो रहता है बेटा, एक किडनी खराब हो जाए, दूसरे में जी लो। तो दारू पियो, किडनी खराब करो, एक ठो दो ठो तो है, एक ठो तो खराब होना ही चाहिए, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो भाई आ जाएगा हार्ट। इसके बिना तो जीवन अधूरा है ना, जीना अधूरा है। हार्ट देख रहे हो क्या मस्त। दिल, है ना, ये शेप तो रहता नहीं है बाबा। कौन सा शेप था? देखे थे ना अभी, कैसा शेप था? ये वाला देखो क्या मस्त, ये है एक्चुअल हार्ट। कितना गजब दिख रहा, मस्त, है ना। मेरे को तो यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। तुम लोगों को छोटा दिखेगा। हार्ट तो आ गया। दूसरा है तुम्हारा ब्लड, ठीक है, वही हर चीज पहुंचाएगा। हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, है ना। और ये ब्लड जो है हर जगह हर चीज पहुंचाएगा। और पहुंचाएगा किसमें? ब्लड वेसल्स में। वो ब्लड का रास्ता है, ठीक है। ये है तुम्हारा ब्लड। ब्लड में क्या क्या रहता है अभी देखेंगे हम लोग। ये है ब्लड वेसल्स, ये है हार्ट। ये छोड़ो, ये हार्ट नहीं है, ये तो दिल है, दिल है। हाँ, वही हिंदी में दिल बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल है, ये देखने के लिए अच्छा है, बट एक्चुअल जो है वो वाला है, ठीक है। तो हार्ट। तो अभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसे करता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट, वो होता कैसे है, ठीक है। पूरा का पूरा फंक्शन को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग लंग्स में, है ना। लंग्स क्या करता है? हम लोग एयर को अंदर लिए, है ना, सांस लिए, छोड़ दिए, है ना। क्या? एयर लिए, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लिए। एयर में से ऑक्सीजन को निकालेगा कौन? लंग्स निकाल लेगा, करीब करीब सोच लो, ठीक है। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो ऑक्सीजन में मिला, मतलब कि ब्लड, यहां पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे और लेके सीधा 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 आ जाएंगे हार्ट में। देखो ये वाला हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट का सिंबल है, मतलब कि ये हार्ट है एक्चुअली, ठीक है। बट यहां पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। ये होता है लेफ्ट, इसको लेफ्ट कर लेना, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन लेके आया? याद रखना, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और ये है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्चुअली में तुम लोगों का वेन्स का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है, वेन्स का काम है। और आर्टरी का काम होता है तुम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। बट यहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। पल्मोनरी वेन्स जो होता है, ठीक है, वो स्पेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। और यहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो तुम लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। इसके बारे में खाली एक्सेप्शन याद रखना। इसके आगे लिखा हुआ भी है, नोट में डाला हुआ है मेरा, ठीक है, इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाले में। छोड़ो, आएगा वेन्स, जब भी आएगा नोट में डाला हुआ है। तो नॉर्मली इतना याद रख लो, जब पल्मोनरी अगर जुड़ गया तो वो उल्टा काम करता है,
ठीक है, ऐसे सोच लेना, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहां पे आया, कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। एट्रियम ऐसे याद रखना, एट्रियम क्या बोलता है, आ, एट्रियम बोलेगा आ, लेफ्ट हो या राइट हो जो भी हो, एट्रियम बोलेगा आ, और वेंट्रिकल इसको वेंट्रिकल बोलो, है ना, वेंट्रिकल क्या करता है, भेज देता है, एट्रियम बोलेगा आ, वेंट्रिकल भेज देगा, ठीक है, जो भी है। तो दोनों, वेंट्रिकल का काम ही है भेजना, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है वो। तो लेफ्ट एट्रियम में आया तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से वो आया नीचे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा, हार्ट जो है यहां पे, है ना, हार्ट ये पंप करता है, कौन, तुम लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी में फैलाएगा, ठीक है। और वो लेके कौन जाता है, तुम्हारा मेन आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टा, क्या बोलते हैं, आर्टा, ठीक है, मेन आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा का पूरा बॉडी में फैलाता है। और याद रखना, ये जो मेन आर्टरी आर्टा जो है, यही सबसे बड़ा आर्टरी होता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, मेन आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टा, ठीक है। पूरा बॉडी में लेके घूमेगा मस्त, सारा का सारा ऑर्गन्स वगैरह में, हर जगह यार, एक चीज में, टिश्यू से, सेल्स में, सब जगह ब्लड आराम से दे देगा। ब्लड दे दिया यानी कि ऑक्सीजन दे दिया, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया और ऑक्सीजन सबको सप्लाई करके अब बेचारे का घर जाने का टाइम हो गया। तो अब घर जो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई कर दिया, बट अब लेके जो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जा पाएगा। लेके कौन जाएगा, वो जाएगा तुम लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां पर ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। अब सब में से बीच में रहता है कैपिलरीज, ठीक है, कहां गया इसमें कैपिलरीज, ये रहता है, जहां पर ही ब्लड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है, सॉरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देने के बाद अब वहां से सबसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह खींच लिया, ठीक है। अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है तुम्हारा वेना कावा के थ्रू, ठीक है। वेना कावा जो है सबसे बड़ा तुम लोगों का क्या बोलते हैं, वेन्स होता है, ठीक है। वेन्स क्या करता है, तुम लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, सप्लाई नहीं बोल सकते उसको, लेके आता है, कैरी करता है, ठीक है। सारा का सारा बॉडी पार्ट से, सारा का सारा ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और लेके जाएगा तुम्हारा हार्ट के पास, ठीक है। और मेनली कौन करता है, वेना कावा, सबसे बड़ा जो तुम लोगों का वेन्स होता है, ठीक है, जो कि तुम लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा कहां, तुम लोगों का राइट एट्रियम के पास, हार्ट के पास लेके जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। बताया था एट्रियम क्या बोलता है, आ जाएगा। अब राइट एट्रियम के पास आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करेगा, नीचे भेज देगा। नीचे किसके पास भेज देगा, राइट वेंट्रिकल के पास। अब वेंट्रिकल का काम क्या रहता है, भेजना, वेंट्रिकल भेजेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल का काम क्या रहता है, भेजना। तो वो क्या करेगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगा लंग्स में। कैसे भेजेगा, तुम लोगों का पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज देगा लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास आ गया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा और बाहर फेंक देगा, निकाल देगा। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, मतलब कि एयर अंदर गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ऑक्सीजन चला गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, खत्म। ये पूरा का पूरा सिस्टम, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। नाम याद रखना तुम लोगों को, क्या क्या, इतना नाम याद रख लो, पूरा का पूरा हो गया इसी में। मच्छर मर गया। क्या क्या नाम याद रखोगे, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। वेन्स का काम रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना और आर्टरीज का काम रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, ठीक है। बट जहां पल्मोनरी लग गया उसका काम ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्या याद रहेगा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, मेन आर्टरीज, वेना कावा, ठीक है। मेन आर्टरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टा, ठीक है। अब ये 4 चैम्बर्स हैं, क्या क्या है तुम लोगों का, राइट एट्रियम जो बोलता है आ, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट, उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला जो बोलता है, मतलब कि एट्रियम क्या बोलता है आ, और वेंट्रिकल क्या बोलता है, भेज देता है, वो बोलता नहीं है, वो भेज देता है डायरेक्ट, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब किसी का क्या क्या काम है बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। याद रहेगा, वेना कावा सबसे बड़ा वेन्स होता है। कंप्लीट, ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट। अब इसको चाहो तो एक बार यहां से भी देख सकते हो, है ना। हार्ट से जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आउटा में जाएगा, आउटा के थ्रू जाएगा, पूरा बॉडी में फैल जाएगा, बॉडी से फिर यहाँ पर ही आर्टरी जो है, यहाँ पर ये जो है ना, ये बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। फाइनली वेन्स जो है वो लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहेगा, ठीक है, बॉडी से पूरा लेके जाएगा तुम लोगों का हार्ट में। हार्ट जो है तुम लोगों का यहाँ पे जो रहता है, तुम लोगों का क्या रहता है, ये है, अच्छा ये लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना, ये लेफ्ट इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेरा लेफ्ट है ना, हम लोगों का लेफ्ट यही होगा ना, ये लेफ्ट है ना, तो ऐसे तुम लोग बोल रहे हो कि ये राइट है, अगर लगेगा तुम लोगों को तो ये एक्चुअली में लेफ्ट है ना, ये मेरा लेफ्ट है। यहां पर ही आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा, फिर यहां से फिर नीचे जाएगा, यहां से तुम लोगों का रहेगा तुम लोगों का वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा का पूरा बॉडी से जितना भी ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाना था फैला देगा, ऑक्सीजन पूरा फैला देगा। उसके बाद पूरा का पूरा बॉडी से तुम लोगों का वेना कावा, ठीक है, वेना कावा जो रहता है वेन्स, ठीक है, लार्जेस्ट वेन्स जो रहता है वो पूरा का पूरा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को ले आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फाइनली वो आएगा यहाँ राइट वाला क्या था तुम लोगों का, राइट वाला आर्ट्रियम में, राइट वाला आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम बोलता है राइट वाला आर्ट्रियम में आया, राइट वाला आर्ट्रियम से जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे में क्या रहेगा तुम लोगों का राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पुश कर देगा, है ना, मतलब कि तुम लोग का प्रेशर देगा, ठीक है, पंप करेगा और राइट वेंट्रिकल से सॉरी तुम लोगों का सीधा जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग्स यहीं पर रहता है, ठीक है, लंग्स में जाएगा और लंग्स जो करेगा भेज देगा, किसके थ्रू जाएगा तुम लोगों का, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा तुम लोगों का वेन्स में नहीं सॉरी तुम लोगों का पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा तुम लोगों का लंग्स में, लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ये पूरा प्रोसेस है, याद रहेगा, चलो वही है तुम लोगों का ये वाला दिखाया हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये याद रख लेना, इसको हम लोग जो सर्कुलेशन है ये ना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कुछ एनिमल्स में, कुछ फिश जैसे कि फिशेस हुआ उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या है, डबल सर्कुलेशन इसलिए देखो लंग से आया जो भी आया, ऑक्सीडेटेड ब्लड आया या फिर डीऑक्सीजन जो भी आया तुम लोगों का, लंग से एक बार आया ब्लड, ठीक है, और ब्लड फिर से पूरा बॉडी में घुमा, फिर से लंग में गया, सॉरी लंग बोल रहा हूं, लंग से आया हार्ट में आया, हार्ट से पूरा बॉडी में घुमा, फिर से हार्ट में गया, 2 बार यहां पर ही हार्ट में ब्लड आया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है, याद रहेगा। हम लोगों का जो है ये 4 चैम्बर्स होता है जिसकी वजह से हम लोग डबल सर्कुलेशन कर पाते हैं, ठीक है, और बाकी फिशेस वगैरह में 2 ही चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, वो पूरा डबल सर्कुलेशन नहीं कर पाते। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उसमें 3 ठो होते हैं, ठीक है, 3 चैम्बर्स होते हैं जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ये समझ में आया कंप्लीट, आराम से इसको आराम से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जैसे भी करो, अपना इमेजिन करो कि यहाँ लंग्स है, लंग्स से सांस आया, ऐसे ऐसे करके जैसे मैं बताया वैसे आराम से इमेजिन करो, मजा आएगा, ठीक है, पूरा फील हो जाएगा भाई कहाँ से क्या क्या जा रहा है। हाँ यहाँ से आ रहा है तुम लोग ऑक्सीजन ब्लड आया लंग से, तुम लोगों का राइट लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल पुश करेगा यानी कि पंप करेगा, पूरा बॉडी में जाएगा, पूरा फील हो जाएगा, ठीक है, करके देखो एक बार। अब आते हैं हम लोग पंपिंग ऑर्गन, वहां पर तुमको सिस्टम समझाना था, मैं सिस्टम समझा चुका हूं, ठीक है, थोड़ा सा नोट्स देख लो इसमें, ठीक है। ये पंपिंग ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, वो क्या होता है, एक मस्कुलर 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें स्लाइटली द क्या था ऑर्गन्स लोकेटेड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है चेस्ट। ये देखो एक्चुअली लेफ्ट में नहीं रहता, बोलते हैं हार्ट जो है लेफ्ट में रहता है, लेकिन एक्चुअली लेफ्ट में रहता नहीं है, वो सेंटर में ही रहता है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका हुआ होता है, ठीक है। तो ये हार्ट रहेगा तुम लोग यहाँ पे है, थोड़ा सा लेफ्ट कर लेना, यहाँ पे है हार्ट, ठीक है, याद रहेगा हार्ट, ठीक है। इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी में ये पंप करता है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, क्या क्या, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, जो पुश कर रहे हैं मतलब ये जो पंप कर रहे हैं ना, वेंट्रिकल्स करते हैं, ठीक है, यहां पर ही है, नहीं आगे भी दिखाऊंगा, फोटो है उसका दिखाऊंगा, ठीक है। क्या होता है, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, पहले भी हम लोग देख चुके हैं किंगडम में, एनिमल किंगडम में पढ़े थे हम लोग। ह्यूमंस जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी, उनको कॉन्स्टेंटली मतलब ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि वो लोग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें और एनर्जी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब इसमें से देख लो कौन कौन से तुम लोगों का सिंगल हार्टेड है, मतलब नंबर ऑफ चैम्बर्स देख लो। फिश जो होते हैं उसके पास 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए, उनके पास 3 चैम्बर होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन होता है तुम लोगों का क्रोकोडाइल, उसके पास 4 चैम्बर होते हैं। और बर्ड्स हो गए, मामल्स हो गए, जैसे कि हम लोग हैं, उन लोग के पास
4 चैम्बर्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, रोहू, सैलमन, सार, जितने फिशेस वगैरह हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, फ्रॉग, लिजार्ड, टोड, ये जितने है, ठीक है, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, उन लोगों के पास 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया काव, पिजन, ह्यूमन, क्रो, ऊपर क्रो है, नीचे काव है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कितना होता है, ये सिंगल सर्कुलेशन बताया था, 2 चैम्बर है तो सिंगल सर्कुलेशन होगा। ये डबल सर्कुलेशन होगा बट इनकम्प्लीट होगा, और हमारा तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता ही है, ठीक है। ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, एंड याद रखना बर्ड्स वगैरह भी वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। लीस्ट एफिशिएंट होते हैं, सबसे कम एफिशिएंट होता है, मॉडरेटली एफिशिएंट होता है, और हम लोग हाईली एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, इससे पहले वाला चैप्टर में एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं सारा चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि सर्कुलेशन नहीं देखे थे हम लोग, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, खाली सर्कुलेशन एक ऐड कर देना, और क्या। अब ये सारा नोट्स है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं ये सारा चीज, अभी जो बताया पूरा का प्रोसेस सिस्टम वही है, नोट्स लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा लिख लो, खाली ये लिखने का है नोट्स के लिए, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स विया पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा, पंप ब्लड टू बॉडी थ्रू आउटा, ठीक है। राइट एट्रियम क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वापस लाएगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर एंटर करेगा, ठीक है। रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू वेना कावा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पुश करेगा, किसको पुश करेगा, ये पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, पंप्स ब्लड टू लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी। नोट्स है, लिख लो आराम से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा नोट्स लिख लेना, ऐड कर देना इसको, ठीक है। साइनो आर्ट्रियल, ठीक है, वो यहां पर रहता है तुम लोगों का, राइट साइड का आर्टरीज में रहता है, राइट आर्टरी में रहता है, ठीक है। कहां रहता है, ये नेचुरल पेसमेकर इसको बोलते हैं, मतलब कि इसका काम रहता है कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सप्लाई करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देता है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग का हार्ट जो है ना बीट करता है, ठीक है। धक 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 जो कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिल रहा है तभी वो धक धक कर रहे हैं, तो नहीं कर पाएगा, है ना, इसका काम ही वही रहता है, ठीक है। क्या करता है ये, जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट स्टार्ट ईच हार्टबीट, ठीक है, ईच हार्टबीट ये स्टार्ट करता है, जैसे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगा तभी हार्टबीट स्टार्ट होगा। इसलिए बोलते हैं ना, जब किसी का धड़कन रुक जाता है, जब लगता है कि हाँ मर गया, पता नहीं जिएगा नहीं जिएगा, जो इलेक्ट्रिकल सीपीआर देते हैं ना हम लोग नहीं, डॉक्टर लोग देते हैं, ताकि फिर से हार्ट को स्टार्ट कर सके, रीस्टार्ट कर सके, ठीक है। और अगर ये नहीं रहा, ये काम नहीं कर पाता है, अगर साइनो एट्रियल अगर नोड, जिसको ऐसे नोड भी बोलते हैं हम लोग, अगर ये काम नहीं कर रहा है, अभी खराब हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब हम लोग वहां पर ही पेस मेकर लगाते हैं, ठीक है। कहां रहता है, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, यहां पे, है ना, राइट एट्रियम में मिलता है, ठीक है। सेट्स द हार्ट रेट, यही है जो हार्ट रेट को सेट करता है, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े, सॉरी। अब थोड़ा सा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में जान लो, वही चीज है, देखो यहां पर ही है ना, ये देखो इसका वॉल्स वगैरह देखना, जो है तुम लोगों का वेंट्रिकल्स का वॉल्स जो रहता है ना, थिक रहता है, क्यों, यही है जो पंप होगा, यही है, यहां पर पंप होगा, ये पंप होगा, ये लोग पंप नहीं होते, है ना, ये लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे, मतलब कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये पंप करेगा, है ना, नीचे वाला पार्ट जो है वो सिंक्रोनाइज होगा, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, नीचे वाला पार्ट जो कि तुम लोगों का वेंट्रिकल्स है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। ऊपर वाला पार्ट वो वैसे ही नॉर्मली रहता है, वो तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ज्यादा होता नहीं, थोड़ा थोड़ा मोड़ा होगा नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस के बारे में, देख लेना इसको, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नंबर्स कितने रहते हैं, 2 ठो रहेंगे तुम लोग का एट्रियम, 2 ठो रहेंगे तुम लोग का वेंट्रिकल्स, ठीक है। राइट लेफ्ट बता चुका हूं ऑलरेडी। पोजीशन क्या रहता है तुम लोग का, ये दोनों अपर पार्ट में रहते हैं, देख रहे हो, अपर पार्ट में है, ये दोनों जो रहते हैं वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो लोअर पार्ट में होते हैं, ठीक है। वॉल्स कैसे रहते हैं, ठीक है, एट्रियम का वॉल्स जो रहता है ना, थिक रहता है, याद रखना, जहां जहां पंपिंग हो रहा है, जहां जहां प्रेशर पड़ रहा है, वहां का वॉल थिक रहेगा, जहां पंपिंग हो रहा है, जहां तुम लोगों का प्रेशर पड़ रहा है, वहां वॉल थिक रहेगा, जहां पंपिंग नहीं हो रहा है, जहां तुम लोगों का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, वहां का वॉल पतला रहेगा, थिन रहेगा, ठीक है। ऐसे अभी हम लोग आगे जाके जो वेन्स पढ़ेंगे तो वेन्स में भी देखेंगे कि जो ब्लड लेके जाता है, ठीक है, उसमें क्या प्रेशर पड़ रहा है ना, जिसको हम लोग आर्टरीज क्या ना, वेन्स और आर्टरीज बोलते थे ना, आर्टरी, हाँ आर्टरीज, ठीक है। जो आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं, तो उसमें पंपिंग के थ्रू लेके जा रहे हैं, ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, हार्ट पंप करता है ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है पूरा का पूरा आर्टरी, ठीक है, तो उसमें पंपिंग हो रहा है,
ठीक है, वो जो ब्लड है तुम लोगों का जो आर्टरी में जा रहा है उसमें पंपिंग हो रहा है, तो इसीलिए तुम लोगों का आर्टरीज का जो वॉल होता है ना वो थिक रहता है। बट जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेके आ रहा है ना, उसमें तुम लोगों का पंपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्मली एक तुम लोग क्या बोलते हैं, जैसे भी वो वापस आ रहा है, ठीक है, वो हार्ट में वापस आ रहा है, उसमें तो प्रेशर वगैरह है नहीं, लो प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर रहता है उसमें, प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है, तो उसमें उसको वॉल का थिकनेस का जरूरत नहीं पड़ता, वो थिन रहता है, ठीक है, ये सब चीज देख लेना। तो इसीलिए यहां पे ये पंप कर रहा है, कौन कर रहा है, वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा यार, ये कैसे पिक्चर वगैरह में भी कैसे रॉन्ग लिख दे रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल होगा, ठीक है, ठीक है, और ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जहां भी वेंट्रियम जो रहता है ना, वेंट्रिकल, ठीक है, वो जो रहता है उसका वॉल्स थिक रहते हैं, क्यों, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होगा, यहां पर ही तुम लोगों का पंप करेगा, पंपिंग के लिए जहां पर पंप होगा प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के लिए वहां पर ही प्रेशर को झेल सके, इसीलिए वॉल्स जो रहते हैं यहाँ के थिक रहते हैं, ठीक है, बाकी इनके वॉल्स पतले होते हैं, थिन रहते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है, वॉल्स का थिकनेस कैसा रहता है, आर्ट्रियम का थिन रहता है और वेंट्रिकल का थिक रहता है एंड मस्कुलर वॉल रहता है, ठीक है। फंक्शन क्या रहता है, आर्ट्रियम का रिसीव करता है ब्लड्स फ्रॉम वेन्स और ये करता है तुम लोगों का ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ये प्रेशर करके मतलब कि पुश करके मतलब कि क्या बोलते हैं, पंप करके भेजता है ब्लड। प्रेशर ऑब्वियसली यहां पर लो रहेगा, यहां पे हाई रहेगा। प्रेशर वॉल का थिकनेस के बारे में मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, उसका रिलेशन को अच्छे से जान लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड, हार्ट के बारे में पढ़ चुके, तीन चीज पढ़ना है हम लोग को, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट, ब्लड और हम लोग का वेन्स, ठीक है, वेन्स नहीं मतलब कि ब्लड वेसल्स, वेन्स आर्टरी दोनों भी पढ़ना है ना हम लोग को। अब एक चीज जान लो, ब्लड का बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद है तुम लोग, जब हम लोग पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी एक था उसमें, तो मोस्टली पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ओवरलुक होगा, ज्यादा उसको डीपली में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, ओवरलुक करवा रहा हूं, ठीक से ध्यान से देखना, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ठीक है। और ब्लड में 4 कंपोनेंट देखा जाता है स्पेशली, क्या क्या है तुम लोगों का, सबसे मेन रहता है तुम लोगों का प्लाज्मा, जो कि करीब करीब 55% रहता है, लिक्विड मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, देखो ये येलो कलर का जो है ना, यही है तुम लोगों का प्लाज्मा, और उसी प्लाज्मा में सारा का सारा जो तुम लोगों का सेल्स रहता है, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सब एम्बेडेड रहते हैं उसमें, किसमें, तुम लोगों का प्लाज्मा में, ठीक है। ये तीनों सेल्स रहते हैं, ये 4 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों को जानना है ब्लड का, क्या क्या, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये जो रहता है ये सॉलिड कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं, कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों जो है वो बनते हैं कहां, बोन मैरो में, ठीक है, याद रहेगा। 4 कंपोनेंट्स है, क्या क्या तुम लोगों का, प्लाज्मा जो कि तुम लोगों का येलो कलर का रहता है, ठीक है, पेल येलो कलर का बोलते हैं इसको, लिक्विड मैट्रिक्स रहता है, इसी में सारे के सारे जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, क्या क्या सेल्स रहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और तुम लोगों का प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीनों के तीनों उसी में एम्बेडेड रहते हैं। ये तीनों के तीनों कहां बनते हैं तुम लोगों का, बोन मैरो में, ठीक है, सॉलिड पार्ट्स, ठीक है, याद रहेगा। ये करीब करीब 55% रहता है, ये 45%, एक्यूरेट नहीं रहता है, ये एक बताया जा रहा है कि ये ज्यादा रहता है वो कम रहता है, ठीक है, करीब करीब, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एक स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसी से तुम लोगों का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मोस्टली ब्लड से अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली यहीं से आएगा, ठीक है, और थोड़ा सा एक लाइन तो पिछले वाला में बताया हूं और ज्यादा कुछ है नहीं, ब्लड से सारा क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या रहता है, प्लाज्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड, सारा का सारा सेल्स जो है इसी में एम्बेडेड रहते हैं, क्या क्या तुम लोग का, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें करीब करीब वाटर जो रहता है 90 to 92% वाटर रहता है, बाकी और एक्स्ट्रा तुम लोगों का पकड़ लो, प्रोटीन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, हार्मोन्स हो गया, सब के सब ब्लड में घूमते रहते हैं, है ना। तो ब्लड में कहां पे रहता है तुम लोगों का, प्लाज्मा में रहते हैं, ठीक है। अब ये बोले वो हेमोग्लोबिन वगैरह क्या क्या रहता है तुम लोगों का, सॉरी हेमोग्लोबिन किस में रहता है, तुम लोगों का डब्ल्यूबीसी में क्या क्या रहता है, उस भी आगे हम लोग देखेंगे। प्लाज्मा में क्या रहता है तुम लोगों का, प्रोटीन रहेगा, सल्ट रहेगा, हार्मोन्स रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा और वेस्ट वगैरह सब रहेगा, ठीक है। चलो
अब देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसमें बहुत सारा चीज बनता है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, याद रहेगा, इससे क्वेश्चन बनता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना, इससे सारा से क्वेश्चन बनेगा बेटा, सबसे क्वेश्चन मोस्टली इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछले बार इसमें तो नहीं देखे थे, लेकिन बाइकॉनकेव शेप पर रहता है तुम लोगों का आरबीसी जो रहता है, बाइकॉनकेव शेप का रहता है, देख रहे हो ये वाला। इसमें और कहीं है क्या ब्लड सेल्स के बारे में, नहीं दिया है। बाइकॉनकेव मतलब दोनों तरफ से तुम लोगों का गड्ढा रहेगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाइकॉनकेव शेप का रहता है ये, इसमें दिख रहा है अच्छे से, देखो ये बाइकॉनकेव है, इस तरफ भी रहता है उस तरफ भी रहता है, तो बाइकॉनकेव शेप का रहता है ये, ठीक है। कंटेंस हेमोग्लोबिन, ठीक है, यही है तुम लोग का आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन रहता है। हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या रहता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, ठीक है, मतलब बाइंड करता है, जहां मिलेगा ऑक्सीजन उसको पकड़ लेगा, चिपका लेगा अपने आप, ठीक है। और यही है जो ब्लड का रेड कलर का रीजन है, इसी की वजह से ब्लड में जो रेड कलर होता है इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से। और हेमोग्लोबिन के लिए हम लोगों को चाहिए आयरन, बोलते हैं ना खाने में आयरन खाना चाहिए, मतलब लोहा मत खा लेना, ठीक है, वो वाला नहीं, मतलब कि आयरन एक मतलब कि रहता है प्रोटीन टाइप थोड़ा, ठीक है, न्यूट्रिशंस बोल सकते हो। आयरन इज एसेंशियल फॉर टू फॉर्म हेमोग्लोबिन, आयरन जो रहता है बहुत एसेंशियल होता है तुम लोगों का हेमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, तो आयरन खाया करो, ठीक है। कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कौन, तुम लोग का आरबीसी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है और ऑक्सीजन भी कैरी करता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो रहता है स्पेशली ऑक्सीजन को ज्यादा चिपका के रखता है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन को चिपका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी चिपकाता है बट बहुत कम चिपकाता है एज कंपेयर टू तुम लोगों का ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये एनीमिया क्या होता है, ठीक है, इसको मैं येलो कलर से डाला हुआ हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट में है, ठीक है, क्योंकि एक टाइप से कंडीशन है, ऐसा कंडीशन हो जाता है जब कि आरबीसी या हेमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी, ब्लड में जो आरबीसी रहता है या फिर तुम लोग का हेमोग्लोबिन रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना। एज ए रिजल्ट क्या मिलता है तुम लोगों को, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जानते हो हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पकड़ना, अब हेमोग्लोबिन ही कम पड़ जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजन को कैसे पकड़ेगा, तो ऑक्सीजन को वो पकड़ नहीं पाता, रख नहीं पाता, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता, जिसकी वजह से तुम्हारा जो बॉडी है पीला वीला पड़ने लगता है, ठीक है। अब इसको पीलिया से मत जोड़ देना, जॉन्डिस अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये एक कंडीशन है, वो एक बीमारी है, सोच लो, ठीक है, याद रहेगा एनीमिया। अब एक हेल्दी पर्सन के पास जो रहता है ना, कम से कम 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन रहना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक 100 ml अगर ब्लड है, ठीक है, निकाल के देखना, तो उसमें कम से कम 12 से 14 ml तुम लोगों का, सॉरी 12 से 16 ग्राम तुम लोग का हेमोग्लोबिन रहना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना तुम लोगों का आरबीसी, वो मर जाता है बेचारा 120 दिन में। कहां मरेगा वो मरेगा स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन जो है एक बीन शेप्ड का मतलब कि लिम्फेटिक बोलते हैं ना इसको, लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो कि करीब करीब लिवर के आसपास पाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना। स्प्लीन जो है वो बीन शेप का एक ऑर्गन है, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन नॉर्मल ऑर्गन है जो कि तुम लोगों का लिवर के आसपास रहता है। इसी को हम लोग आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। यहीं पर ही आरबीसी आके मर जाता है बेचारा, 120 दिन उसका लाइफ स्पैन रहता है, किसका, आरबीसी का, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है ना वो इररेगुलर होता है और न्यूक्लियोइड रहता है। अच्छा इसमें बताया ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, बताया, ठीक है। आरबीसी जो है स्पेशल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है, बाकी दोनों में रहता है, ठीक है। किसमें, प्लेटलेट्स में रहेगा तुम लोगों का, डब्ल्यूबीसी में रहेगा, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, इररेगुलर शेप रहेगा और न्यूक्लियस नहीं रहेगा। देख रहे हो तुम लोगों का, कहां गया ये वाला है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये है तुम लोगों का डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, वही है ना, हाँ वही है, ब्लू कलर का दिख रहा है। अब कैसा रहता है वो तो ब्लड के अंदर ही पता चलेगा। हेल्प्स फाइट द इन्फेक्शन एंड बिल्ड द इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है, मेनली इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगा और इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उससे फाइट करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसी से ब्लड से निकलता है तुम लोगों का, ब्लड प्लाज्मा से निकलता है तुम लोगों का एक लिम्फेटिक टिश्यू, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है, लिम्फ सिस्टम उसको बोलते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। बट उसके बारे में हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं, टिश्यू में ना, हाँ टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा उसको डिटेल में जाना नहीं है, जो है थोड़ा मोड़ा बता दूंगा आगे में, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो WBC रहता है वो क्या करता है, तुम लोगों का इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है, बनाता है अच्छे से कि थोड़ा स्ट्रांग रहो, अच्छे से रहो, तुम बीमारी से दूर रहो, ठीक है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा और तुम लोगों का क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है, मेनली इसका काम रहता है जो कट छट जाता है ना, मतलब काट वाट देते हैं तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को गिरने से या वेस्ट होने से बचाता है। ब्लड क्लॉटिंग का इसका मेन काम रहता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। और इस ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। क्या काम करता है प्लेटलेट, वो ब्लड क्लॉटिंग करता है मेनली, ठीक है। और जो इस प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज थोड़ा एनर्जी लो लग रहा है यार, क्यों? क्योंकि रात हो गया है, रात का 2:30 बज रहा है, आज वीडियो शूट कर रहा हूं, थक गया हूं। चलो ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम लोग 4 ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं, ए बी, ए बी और ओ। एक और होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो उतना ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, बट इतना जान लो, ठीक है। ऐसे करके 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब हम लोग ब्लड ग्रुप्स को पहचानते कैसे, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा ए बी है, कौन सा ओ है, कैसे पहचानते हैं? देखो हम लोगों के पास जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी, उसमें ऐसे, ये तो आरबीसी है, उसमें ऐसे 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 जो एंटीजन लगे रहते हैं, ठीक है। उसी एंटीजन से हम लोग पहचानते हैं कि वो ग्रुप ए में जाएगा, ग्रुप बी में जाएगा, ग्रुप ए बी में जाएगा या ग्रुप ओ में जाएगा। देख रहे हो, ये ऐसा एंटीजन अगर रहा, ठीक है, ये देखो, ये अगर ऐसा एंटीजन रहा तो हम लोग उसको ए ग्रुप में डाल देते हैं। ऐसा अगर एंटीजन रहा तो उसमें हम लोग बी ग्रुप में डाल देते हैं। अगर दोनों मिक्स्ड रहे तो हम लोग उसको ए बी ग्रुप में डाल देंगे। और कुछ भी नहीं रहा, ऐसे खाली फोकट रहा, तो उसको हम लोग नॉन यानी कि ओ ग्रुप में डाल देते हैं। अब जो एंटीजेंस तो है, एंटीजन से हम लोग को पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। अब इसके साथ साथ ना उसमें एंटीबॉडीज भी रहते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ रहेंगे तुम लोग का, प्लाज्मा में। येलो कलर का जो था ना प्लाज्मा, उसमें रहते हैं तुम लोग का एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज का देखो अलग अलग रहेगा तुम लोग का, सब में अलग अलग रहेगा। ये दोनों में अलग है, अब इन दोनों में अलग है, इसमें नहीं रहेगा। तो ये एंटीबॉडीज और तुम लोगों का ब्लड ग्रुप दोनों मैच होना चाहिए ऑब्वियसली। इसीलिए तुम लोगों का जो रहता है ना, जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है किसी इंसान को, तो सेम ग्रुप का ही चढ़ाया जाता है। मान लो अगर अलग ग्रुप का चढ़ा दिए, है ना, इसके पास पहले से एंटीबॉडी भरा पड़ा है बी वाला, है ना, और उसको चढ़ा दिए बी ग्रुप वाला, ठीक है। ए वाला ग्रुप में बी वाला एंटीबॉडी रहता है, अब उसको बी ग्रुप चढ़ा दिए। अब ये दोनों क्या है ना, लॉक सिस्टम बना रहता है इन लोग का, ऐसा करके लॉक हो जाएंगे। अब लॉक हो गया यानी कि ब्लड जो है तुम लोगों का जम जाएगा और तुरंत तुम लोगों का मौत हो जाएगा, है ना। इसीलिए देखो ये एंटीबॉडी है, इसको बनाया गया, मतलब डायग्राम ऐसे दिखाया गया है तुम लोगों को, इसमें ऐसा डायग्राम बना के दिखाया गया है ताकि तुमको पता चले कि ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी और ये एंटीजन अगर मिल जाएंगे, ठीक है, तो ब्लड जो है जम जाएगा, ठीक है, लॉक हो जाएगा और वहां पर ही तुम्हारा डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप को, सेम वाला ब्लड ग्रुप का ही तुम लोगों को चढ़ाया जाता है ब्लड, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें तुम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता करोगे? एक्चुअली में क्या होता है, एक बंदर था जिसमें देखा गया था RH फैक्टर, ठीक है। तो जिसमें भी RH फैक्टर, उसी बंदर जैसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था या फिर बंदर जैसा जो था सिस्टम, जो भी RH फैक्टर, ठीक है, जिसमें दिख जाता है RH फैक्टर उसको बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिसमें नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो RH फैक्टर को हम लोग RH एंटीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी ब्लड दे सकता है वो होता है तुम लोगों का O नेगेटिव, याद रहेगा। O नेगेटिव जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये जो है इसके पास ना ही A है ना ही B है और ना ही उसके पास RH फैक्टर है। RH फैक्टर बोलो या RH क्या एंटीजन, तीनों में से कुछ भी नहीं रहता। इट हैज नो A B और RH एंटीजन। अब यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर तो ये है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो किसी से भी ब्लड ले सकता है वो है तुम लोगों का AB पॉजिटिव। इसके पास A भी है, B भी है और RH फैक्टर भी, सब कुछ इसके पास है, तो ये किसी से भी ले सकता है ब्लड, ठीक है, याद रहेगा। अब ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लो। नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 mmHg होता है। अब 120 जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादा प्रेशर रहेगा, है ना। और 80 mmHg बोलते हैं डाई डिस्टोलिक,
डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट जो होगा रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो वैसे भी प्रेशर नहीं रहता ज्यादा, ठीक है, याद रहेगा। मेजर किससे करते हैं हम लोग? स्फाइगोमोनोमीटर, ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। मेजर किससे करते हैं हम लोग? स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। और ब्लड का पीएच है तुम लोगों का 7.4, ये तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। बस इतना सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में ज्यादा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये जो थोड़ा मोड़ा था इतना ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। ये शॉर्टकट में खत्म हो जाएगा, छोटा सा, ठीक है। ब्लड वेसल जो है हम लोग 3 टाइप का देखते हैं। कौन कौन सा? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स तो हम लोग पहले से जानते हैं। क्या करता है? आर्टरीज का काम क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, और वेन्स का काम क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वापस लेके आता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। पूरा का पूरा बॉडी में इसी के थ्रू तुम लोग का ब्लड फैलता है, ठीक है। देख रहे हो रेड कलर का जहां तुम लोग को दिखेगा वहां समझ लेना वो आर्टरी है, और जहां तुम लोग को ब्लू कलर का दिखा वहां समझ लेना वो वेन्स है। और इन दोनों को कंबाइन करता है, जहां पर बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, वो होता है तुम लोगों का कैपिलरीज, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या जानेंगे हम लोग? डिफरेंसेस जान लेते हैं, बस इतना काफी होता है, ठीक है। ऑलरेडी जितना भी हम लोग पढ़े हैं वेन्स में, इतना सा खाली पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। इसी में से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब मैं बताया था वेन्स का, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा होता है? आर्टरीज, याद है तुम लोगों का? आर्टरी क्या कर रहा था तुम लोगों का? जो तुम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा था, कौन उसको पंप कर रहा था? कौन? तुम लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप कर रहा था तो आर्टरी जो है तुम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा था। तो पंपिंग ऑर्गन क्या है? तुम लोगों का हार्ट जो पंप कर रहा है तो प्रेशर ज्यादा देगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग इमेजिन करना वहां पे, ठीक है। जितना भी मैं बताऊंगा उसको वहां पर इमेजिन करना। सबसे पहले तो फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, ऑब्वियसली वेंट्रिकल पुश कर रहा था, पंप कर रहा था, पूरा पूरा हार्ट में लेके जा रहा था। और वेन्स क्या कर रहा था? हार्ट से मतलब पूरा का पूरा बॉडी से लेके वापस आ रहा था, ठीक है। फ्रॉम बॉडी टू हार्ट लेके आ रहा था। कैपिलरी जो है कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। मैं पहले बताया था, ये देखो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, ये वाला। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्लड, कैसा टाइप का ब्लड रहता है? ये रहता है तुम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें रहता है तुम लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद है। आर्टरी का काम रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, और तुम लोगों का वेन्स का काम रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। बट इसमें एक्सेप्शन क्या बताया था मैं तुम लोगों को? पल्मोनरी आर्टरी जो रहता है वो उल्टा काम करता है, ठीक है। आर्टरी है बट पल्मोनरी आर्टरी है, जो भी पल्मोनरी आर्टरी रहेगा तो वो उल्टा काम करेगा, और पल्मोनरी वेन्स भी उल्टा काम करेगा, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड रखता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड लेके आएगा, है ना, उल्टा काम करेगा। और इसमें क्या है? मिक्स रहता है, एक्सचेंज जोन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज जोन, या फिर मिक्स रहेगा ये, ठीक है। वॉल का थिकनेस मैं बताया था तुम लोगों को। थिकनेस कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा थिक होगा कौन सा नहीं? अब देखो तुम लोगों का लेफ्ट आर्ट्रियम जो पुश कर रहा था, पुश कर रहा मतलब कि तुम लोगों का पंप कर रहा था, तो ऑब्वियसली प्रेशर दिया, तो प्रेशर देके तुम लोगों का पूरा आर्टरीज में जाएगा, तो आर्टरीज का वॉल जो होगा थिक होगा क्योंकि उसमें प्रेशर है ना। तो आर्टरीज का वॉल जो होगा थिक होगा क्योंकि उसमें प्रेशर पड़ रहा है। और वेन्स में कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा तो वापस ऊपर आ रहा है ना, तो उसमें थिकनेस नहीं रहेगा, वो थिन रहेगा, ठीक है। ये तो बहुत थिन रहता है, बहुत छोटा, ताकि इसमें गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो पाए, बहुत थिन रहता है, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम लोग का वाल्व्स, ठीक है। वाल्व्स क्या होता है? देखो पहले बढ़ा देता हूं, फिर वाल्व्स के बारे में बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो वाल्व्स जो रहता है ना, आर्टरीज में एब्सेंट रहता है, नहीं रहता है। क्यों? वाल्व्स का एक्चुअली मेन काम क्या रहता है? वो बैकफ्लो, जब बैकफ्लो होता है ना, मतलब कि मान लो हम लोगों का बॉडी नीचे में नस में बहुत सारा वेन्स है, वेन्स से ब्लड ऊपर आ रहा है। अब आ रहा है तो, लेकिन नीचे हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों का हर चीज, पूरा का पूरा बॉडी हर चीज को खींच रहा है, तो वो तो ब्लड को भी खींचेगा ना, तो बट खींचता है बट वो खींच नहीं पाता है, ठीक है। क्यों? उसमें वाल्व्स लगे रहते हैं। वाल्व्स जो रहता है वो बैकफ्लो नहीं होने देता, ब्लड को वापस नहीं जाने देता है, वो आगे बढ़ रहा है मतलब आगे बढ़ने देगा, ठीक है। ऐसे लगे रहेगा, मान लो ऐसे ये वेन्स है तुम लोगों का, अब ऐसे करके वाल्व्स लगे रहेगा, है ना। ब्लड एक बार ऊपर चला गया तो बेटा वापस नहीं आ सकते तुम, है ना। ब्लड एक बार ऊपर चला गया तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। वाल्व्स क्या होता है पता चला तुम लोगों को? तो वाल्व्स जो है आर्टरीज में नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत प्रेशर में जा रहा है ना, तो उसको जरूरत ही नहीं है वाल्व्स का, ठीक है। वो कैसे रिटर्न आएगा? तो इतना प्रेशर में जा तो रिटर्न आ ही नहीं सकता, है ना।
तो इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें आर्टरीज में, बट वेन्स में प्रेजेंट रहता है। क्यों? इसमें कोई प्रेशर नहीं है ना, वो अपने आप धीरे धीरे आ रहा है। अब आ रहा है तो वापस भी जाने का डर है, इसलिए यहां पर ही वाल्व प्रेजेंट रहता है। अब वाल्व कहीं कहीं खराब हो जाता है, कहीं डैमेज हो जाता है, तो उसमें क्या बीमारी होता है, कैसा सिचुएशन आता है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, इसके बाद है, ठीक है। और कैपिलरीज में तो वाल्व का जरूरत है ही नहीं बाबा, वो तो खाली एक्सचेंज करता है, वो लाना ले जाना काम उसका झमेला है नहीं, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली अभी बता रहा हूं, ब्लड प्रेशर इसमें हाई है, इसलिए तो वाल्व इसमें एब्सेंट है, थिकनेस इसका ज्यादा है, ठीक है। और इसमें ब्लड प्रेशर लो रहता है और इसमें भी ब्लड प्रेशर लो रहता है, ठीक है। कंडीशन को मैच करना, कंडीशन मैच करोगे, सिचुएशन को समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। फंक्शन क्या रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका फंक्शन क्या रहता है, रिटर्न ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, याद रहेगा। अब ये कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज जो रहता है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या रहता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। मैं पहले समझा चुका हूं इसके बारे में, बहुत डीपली डिटेल में एक एक चीज बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। अब लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है, आर्टा, और लार्जेस्ट वेन कौन सा होता है, वेना कावा, वहां पर भी मैं बताया था, ठीक है। ये सारा नोट्स है, नोट्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब देखो मैं बताया था तुम लोगों का वाल्व्स का काम, ठीक है। रोल ऑफ वाल्व्स क्या रहता है, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में बैकफ्लो को रोकता है, ठीक है। आराम से अगर तुम लोगों का ब्लड जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, वाल्व अच्छा से काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। अगर वाल्व डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो ये मेनली होता है पैर वगैरह में, मेनली होता है लेग्स वगैरह में होता है, ठीक है। देख रहे हो ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ब्लड जो है ना ठीक से ऊपर जा नहीं पाया, है ना, तो यहां पर ऐसे थक्का 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 टाइप का जम जाता है, ठीक है। ये तुम लोगों को फोटो में दिख रहा है, मैं जिम जाता हूँ थोड़ा मोड़ा, कभी कभी चल जाता हूँ थोड़ा मोड़ा, तो वहां पर एक लड़का का मैं स्पेशली यहाँ पे हाथ में देखा हूँ, वैसा है पूरा सेम टू सेम ऐसा है। अभी तक मेरे को लगता था कि नॉर्मल है, लेकिन अब पता चला कि वो तो बीमारी है यार, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिकोज वेन्स, swollen, twisted and enlarged veins usually seen in the legs, legs में स्पेशली मिलता है। they occur when valves in the veins become weak or damaged causing blood to pull, ठीक है। ब्लड को पुल नहीं कर पाता है ठीक से, तो वहां पर डैमेज हो गया, ऐसे करके ब्लड का वेन्स को ऐसे जम जाता है, ठीक है। क्या नाम इसका, नाम याद रखना, वेरिकोज वेन्स, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। लिम्फ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर मैं ज्यादा कुछ बताने वाला हूं नहीं, खाली लिम्फ का डेफिनेशन जान लो, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम ब्लड सेल, आरबीसी नहीं रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहता है उसमें। लीक आउट ऑफ फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरी जो रहता है ना, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, वहीं पर ही छोटे 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 पोर्स होते हैं, वहीं से ये लीक हो जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है, ठीक है। बीच में जहां स्पेस खाली दिखेगा सेल्स के बीच में, वहां घुस जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करके पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। इतना खाली याद रखो, और बाकी जो है तुम लोगों का यहाँ डिफरेंसेस में जान लो, उतना एनफ है, ठीक है। क्या होता है कलर इसका, ब्लड का कलर रेड होता है, लिम्फ का कलर कलरलेस होता है, ठीक है। और आरबीसी और प्लेटलेट इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें ब्लड में सब कुछ रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। क्या क्या रहेगा, आरबीसी और प्लेटलेट उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंस रहेगा, सॉरी प्रेशर किसका क्या रहता है, इसका हाई रहता है, क्योंकि इसमें ब्लड लेके जा रहा है ना, पंप कर रहा है इसको। इसमें कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लो, इसमें कोई प्रेशर वेशर कुछ है नहीं, ठीक है। फ्लो कैसे करता है, ये किस में करता है, इन अ क्लोज वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है कौन, ब्लड, ये इन लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स होता है उसमें फ्लो करता है ये, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड का फंक्शन क्या है, गैसेस को, न्यूट्रिशन को, बहुत सारे वेस्ट वगैरह सब कुछ करता है ये, ठीक है। वेस्ट वगैरह भी वो करता है, यहाँ पे इतना छोटा में ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। इसका फंक्शन स्पेशली याद रखना, ब्लड का फंक्शन सबसे अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फंक्शन स्पेशली याद रखना, क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट फैट एंड फाइट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फेक्शन से फाइट करता है, क्यों, इसके पास डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, इन्फेक्शन से फाइट करना और तुम लोगों का इम्यून सिस्टम को ग्रो करना, अच्छे से रखना इम्यून सिस्टम को, वो इसमें रहता है, तो ये भी वही काम करता है। और साथ में ये फैट्स को भी स्टोर करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए सेकंड पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें छोटा सा है, ज्यादा है नहीं है, ठीक है, बट
याद रखने की जरूरत इसमें भी है, ठीक है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, सल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम देयर बॉडी, बोलो फ्रॉम द बॉडी, जो भी, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होता है तुम लोगों का? किडनी होता है, ठीक है, यूरेटर होता है, यूरेटर्स, ठीक है, 2 ठो होते हैं तुम लोगों का, 2 ठो किडनीस हैं, देख लो ये 2 ठो किडनीस हैं, ठीक है, ये 2 ठो यूरेटर्स हैं, ठीक है, जहाँ से वेस्ट वगैरह बाहर जाएगा। ये तुम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी क्या बोलते हैं इसको? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और चौथा तुम लोगों का यूरेथ्रा, ये लाया, यहां से तुम लोगों का ब्लड जो होगा रिलीज होगा बेटा, ठीक है, यूरेथ्रा ब्लड, सॉरी तुम लोगों का यूरिन बाहर निकल जाएगा, सिक्रेशन होगा, ठीक है। किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट सच है तुम लोगों का यूरिन हो, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से तुम लोगों का यूरिया, यूरिक एसिड सबको फिल्टर कर लेगा, ठीक है। क्या करता है किडनी? यूरेटर क्या करता है? उन सब को कैरी करके मतलब कि ट्रांसफर कर देगा तुम लोगों का ब्लैडर में, ठीक है। अब ब्लैडर क्या करेगा? उसको स्टोर करके रख लेगा, फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी कैसा होता है बाबा? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन्स हैव 2 बीन शेप्ड किडनीज, देख रहे हो बीन के शेप में है ना, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा रीड नीचे होता है, ये थोड़ा सा डाउन है, ये थोड़ा सा अप है ना। लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैक बोन, ठीक है, पीछे रीढ़ के जो हड्डी है तो ना उसके दोनों साइड में रहता है ये, ठीक है। ईच किडनी हैज मैनी फिल्ट्रेटिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहता है। जितने भी किडनी है ना, किडनी के अंदर में पूरा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स भरे रहते हैं, ठीक है, जो कि उन लोगों का स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, फंडामेंटल नहीं सॉरी फंक्शनल यूनिट, इसी से पूरा का पूरा फंक्शन होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किसको बोलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन को बोलते हैं, याद रहेगा। ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ना नेफ्रॉन का मतलब कि स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये खाली एक दिख रहा है, ऐसा मिलियंस भरे पड़े हैं बेटा, है ना। सोच रहे हो कितना छोटा 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 होगा ये, इतना सारा हम लोग दिख रहा है, ठीक है। तो इसका फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली। देखो ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आर्टरी का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता था, है ना। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन इसमें बहुत सारा वेस्ट भी है ना। क्या क्या रहेगा? वेस्ट के साथ तुम लोग ग्लूकोज भी रहेगा, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है। वो क्या करेगा? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी जो रहेगा ना, अब एंट्री करेगा तुम लोगों का इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर पूरा मतलब कि पूरा गुच्छा गुच्छा बन जाएगा, ये पूरा गजमजा आ जाएगा, ठीक है। छोटे 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 पूरा जैसे कि कैपिलरीज में जैसे बढ़ जाते हैं वैसे पूरा छोटे छोटे ऐसे मान लो ये तुम लोगों का रुको येलो कलर से बनाते हैं, ये है तुम लोगों का बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ऐसा करके रहता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब उसमें जो है आर्टरी, देखा रीनल आर्टरी ऐसा घुसेगा, ऐसा आराम से घुसा, ऐसा आराम से घुसा, भाई ऐसे पूरा घूम जाए पूरा कचरा 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 पूरा कचरा ऐसा हो जाएगा पूरा, है ना। और फाइनली आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देख रहे हो पूरा कचरा हो गया इसके अंदर में। ये है तुम लोगों का बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है तुम लोगों का? बोमेन्स कैप्सूल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो है तुम लोगों का, ये जो तुम लोगों का दिख रहा है ना पूरा का पूरा ये ब्लड का जो वेसल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, यहाँ पे जाके पूरा गुच्छा गुच्छा बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अंदर में रहता है ग्लोमेरुलस, अंदर में रहता है और बाहर में कैप्सूल से वो पूरा का पूरा घिरा रहता है, जिसको हम लोग कौन सा कैप्सूल बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, याद रहेगा। तो अब यहां पर क्या होता है तुम लोगों का? ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करेगा ना, सारा का सारा वेस्ट को ना यहाँ पर खाली कर देगा। क्या क्या निकालेगा तुम लोगों का? सब निकाल देगा तुम लोगों का, ग्लूकोज निकाल देगा, यूरिया निकाल देगा, यूरिक एसिड निकाल देगा, सब कुछ निकाल देगा। यूरिक एसिड हो गया, तुम लोगों का अमीनो एसिड हो गया, सब का सब यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है। अब निकाल दिया, मोस्टली यहाँ पर निकाल देता है। अब मस्त खुश है, मस्त मैं यहाँ पर सारा कचरा खाली कर दिया, उसको तो लग रहा है मैं कचरा खाली कर दिया, है ना, कचरा खाली कर दिया, मस्त खुशी खुशी जाने लगता है ना। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कौन सा कलर लें? ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। मस्त यहाँ से खुशी खुशी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। उसको अचानक से याद है, अरे भाई मैं तो इसको ग्लूकोज भी दे दिया यार, तो बड़ा बवाल हो गया यार, अब जाऊंगा तो मारेगा मेरे को, मालिक तो पीट देगा मेरे को, ग्लूकोज क्यों दे दिया, है ना। फिर बोलता है अबे यार अमीनो एसिड भी दे दिया, अरे बहुत सारा पानी दे दिया, सल्ट भी सब दे दिया यार उसको, तुम्हें मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, अब क्या करूं मैं। तब बोलता है मेरा मुंह से निकल गई भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे को रिटर्न कर दो, ऐसे बोल के उसके आगे पीछे घूमते रहेगा। फाइनली इसको दया आ जाएगा। किसको दया आ जाएगा? ट्यूबुलर पार्ट को बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है।
फाइनली ट्यूबुलर पार्ट को दया आ जाएगा, बोलेगा ठीक है चल तेरे से गलती हो गया, माफ किया, जा ले जा। क्या लेगा तू बोल? बोलेगा भैया ग्लूकोज दे दो, ठीक है ले जा, ठीक है। बोलेगा भैया थोड़ा सा अमीनो एसिड भी दे दो, बोलेगा ठीक है ले जा। भैया थोड़ा सा ये दे दो, बोलेगा ठीक है। भैया थोड़ा सा वो दे दो, बोलेगा ठीक है ले जा। भैया थोड़ा सा यूरिया दे दो, ताक पड़ेगा उसको, साला यूरिया लेगा, हट पगला, यूरिया नहीं दूंगा, है ना। यूरिया नहीं देगा, यूरिक एसिड नहीं देगा, सल्ट नहीं देगा, वाटर नहीं, बहुत सारा चीज ऐसा है जैसे कि तुम लोग का जो नाइट्रोजन, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, वो सब बोलेगा बेटा सब ले जाइए, ये सब नहीं दूंगा, है ना। तो वो खुशी खुशी जो मिल रहा है ले लेता है ना। तो क्या नहीं देगा? यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी है वो सब नहीं देगा, साथ में पानी भी लेगा। ऐसा नहीं बिना पानी का हम लोग सुसु नहीं कर पाते ना, पानी तो रहता ही है उसमें, है ना। तो सब दे देने के बाद फाइनली ये क्या करेगा? घूमते फिरते जाएगा 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 जाएगा, चला गया। कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था यहां पर ही चला गया, रीअब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। किसका कहां पे हुआ? तुम लोगों का ये रीनल आर्टरी जो है ना, फिर से तुम लोगों का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन कर लिया तुम लोगों का, किससे किया? ट्यूब से किया, ट्यूबुलर पार्ट से किया तुम लोगों का, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट से सारा का सारा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। अब करने के बाद फाइनली जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। अब कलेक्टिंग डक्ट से सीधा जाएगा तुम लोगों का यूरेटर में। यूरेटर था ना, कहाँ गया रे? आगे बढ़ गया, ये वाला यूरेटर में जाएगा, ठीक है। अब यूरेटर में चला गया, ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हुआ, फाइनली यूरेटर में चला गया। यूरेटर से जाएगा तुम लोगों का कहां जाएगा? ब्लाडर में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिनरी ब्लाडर। यूरिनरी ब्लाडर में गया, अब फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ये चीज। फंक्शन क्या रहता है? एक एक चीज का फंक्शन याद रखना। ग्लोमेरुलस क्या होता है? गुच्छा गुच्छा जो रहता है उसका एक तो आर्टरीज, रीनल आर्टरीज। किडनी में ना हम लोग रीनल यूज करते हैं, रीनल आर्टरी यूज करेंगे, रीनल तुम लोग का वेन्स यूज करेंगे। किडनी में जब भी यूज करते हैं रीनल ही यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिट जान लो। यूरिया, यूरिया में क्या रहता है? मेनली वाटर रहेगा, यूरिया रहेगा एंड सल्ट रहेगा, यूरिक एसिड भी रहता है ना। और मेनली ये तीन चीज रहता है, और क्या? वाटर, यूरिया एंड सल्ट, ठीक है। और इसका पीएच कितना रहता है? 4.8। यूरिन का पीएच रहेगा तुम लोगों का 4.8। और ये येलो कलर का रहता है यूरिन। क्यों रहता है? हालांकि नॉर्मली व्हाइट भी दिखता है, येलो भी रहता है तुम लोगों का। यूरिन येलो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ तुम लोग का यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम बोलो या यूरोबिलिन बोलो, जो बोलना है बोलो, इन दोनों की वजह से, या फिर दोनों किस भी एक की वजह से तुम लोग का, हालांकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके वजह से तुम लोग का यूरिन जो रहता है तुम लोगों का वो येलो कलर का दिखता है, ठीक है। और एक चीज खाली इसको याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। बर्ड्स जनरली हैव मोर एडवांस किडनीज, ठीक है, विथ मोर नेफ्रॉन्स देन रेप्टाइल्स, ठीक है। इसका मतलब ब्लड सॉरी तुम लोगों का जो फिल्ट्रेशन वगैरह जो होता है बर्ड्स में ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू तुम लोगों का रेप्टाइल, ठीक है। याद रहेगा। खत्म करें इसको। यहां हो गया तुम लोगों का चैप्टर खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या, बहुत सारा क्वेश्चन है यार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। इन द ह्यूमन बॉडी blood flows through a process of double circulation. Which one of the following statement is true in this regards? इसमें कौन सा सही है? Oxygenated blood reaches the left side of the heart from the lungs. सही है, पहली वाला तो सही लग रहा है यार, लेफ्ट साइड में जाता है। फिर भी एक बार थोड़ा सा दूसरा भी देख लेते हैं। ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन। ना, ऑक्सीजन से पुअर कैसे होगा? लेफ्ट साइड में तो आता है। Deoxygenated blood from the left side of the heart is brought to the lungs. ना मुन्ना ना। Oxygenated blood from the right side of the heart is sent around the body. नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट साइड का लेफ्ट साइड से आता है, आंसर होगा ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो है ही नहीं। The blood pressure of a normal human being is found to be 120/80 mmHg. These numbers represent the blood pressure at ventricle contraction and ventricle relaxation. हाँ, यही तो होता है, बताया था मैं। वेंट्रिकल्स ही है ना जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, है ना। और तो कुछ है नहीं। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल रिलैक्शन।
अच्छा, इसके बारे में पूछा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है कि पहले रिलैक्स होता है? ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर होता है। हाँ, यही वाला सही होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकुलर ये नहीं होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, रिलैक्स करेगा थोड़ा सा कम प्रेशर होगा। ठीक है, चलो। पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, क्या तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है? आर्टा एंड मेन आर्टरी। देखो इसी में प्रेशर पता चलता है। ठीक है, पल्स जो है फेल्ट होता है ना तुम लोगों का, क्यों? क्योंकि प्रेशर तुम लोगों का किसमें रहता है? आर्टा में ही रहता है ना, आर्टरीज में ही तुम लोगों का प्रेशर जो रहता है, मतलब पंप जो, सॉरी ब्लड जो है तुम लोगों का, हार्ट जो पंप करेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? तुम लोगों का आर्टा में जाएगा। आर्टा जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, मेन आर्टरी, उसी में जाएगा ना। उसी से हम लोगों को पता चलता है तुम लोगों का कि पल्स ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, पल्स जो है फील होता है उससे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द। चलो, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरी जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड ऑफ एक्सक्रीशन? ब्लड को फिल्ट्रेशन कौन करता है तुम लोगों का? हम लोग देखे थे रेनल वेंस ने, कलेक्टिंग डक्ट तो नहीं था तुम लोगों का, बॉमेंस कैप्सूल होगा। ठीक है, वहीं पे सारा का सारा वेस्ट जो है जमा हो रहा था, फिल्ट्रेशन हो रहा था वहीं पे। डैश आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द ब्लड। कौन है जो सारा का सारा लेके जा रहा था ब्लड को? आर्टरी, वेंस क्या सबको लेके आ रहा था। ठीक है ना, वेंस सबको, अरे इसको राइट नहीं मार रहा हूं, ठीक है, वेंस जो है सारा का सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके आ रहा था बॉडी से पूरा, और आर्टरी जो है सब जगह लेके जा रहा था। डैश आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। कौन था तुम लोगों का? वो था तुम लोगों का वेंस। नेफ्रॉन कौन था? नेफ्रॉन तो तुम लोगों का ये था ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था नेफ्रॉन, जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहता है। कैपिलरीज क्या था तुम लोगों का? जहां गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तीसरा दो तुम लोगों का ब्लड वेसल्स थे, तुम लोग का वेंस और आर्टरी। आर्टरी क्या करता है तुम लोग का? ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके घूमते रहता है। वेंस जो है तुम लोग का डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके घूमता रहता है। ठीक है, और कैपिलरीज क्या होता है? वहां पर दोनों का बीच का एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज में। ठीक है, द ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, ब्लड प्लेटलेट्स हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और तुम लोगों का आरबीसी को क्या बोलते थे हम लोग? एरिथ्रोसाइट। और तुम लोग का ये क्या था तुम लोग का? डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा तुम लोगों का? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स कलर। ठीक है, कौन सा? हेमोग्लोबिन है पगले, हेमोग्लोबिन ही तो है जो कि तुम लोगों का रेड ब्लड देता है, ब्लड का कलर रेड करता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ब्लड का पीएच क्या था? 7.4। और यूरिन का कितना था? कमेंट में बताना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द, एसेंशियल टू फॉर्म हेमोग्लोबिन इन ब्लड? कौन सा है तुम लोग का? आयरन। आयरन जो है बहुत एसेंशियल होता है, तभी तुम लोगों का हेमोग्लोबिन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो? कौन है इसमें से? रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, व्हाइटलेट, ये तीनों के तीनों जो है तुम लोग का बोन मैरो में बन रहा था। आंसर हो जाएगा तुम लोग का ओटियोक्लेल, जो भी है छोड़ दो। लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दैट अटैक हार्मफुल बैक्टीरिया इन द ब्लड। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है ना। ठीक है, तो बैक्टीरिया होगा इसका आंसर। Which of the following is a large bean-shaped lymphoid organ in the human body? कौन सा था वो? स्प्लीन। यहीं पे था जो आरबीसी बेचारा मर जा रहा था। कितना दिन में? 120 दिन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड प्रेशर इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग करेक्ट है? ठीक है, पहले तो ये 72, 75 ये सबको काटो यार, ये तो रहेगा नहीं। ठीक है, 80, 120 दिख रहा है, 120, 80 दिख रहा है, इसको देख लो। ठीक है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर नहीं होगा ये वाला, तुम लोगों का सिस्टोलिक प्रेशर ये वाला था
पहले सिस्टोलिक प्रेशर था ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं 120 mmHg और डिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं 80 mmHg। ठीक है, याद रहेगा, आंसर हो जाएगा डी। swollen bluish veins resulting from the valves that do not close properly called, वो क्या था तुम लोगों का वेरिकोज वेन्स। याद है तुम लोगों का कैसा थक्का बन जा रहा था पूरा ब्लड का, ब्लड वेसल किस तरह कैसा भयानक दिखता है वो, है ना, वही है वेरिकोज वेन्स। ठीक है, जहां पर ही वाल्व्स खराब हो जाता है, वाल्व्स काम नहीं कर जाता। फिजिक्स हैव डैश चैम्बर्स ऑफ हार्ट, फिजिक्स का कितना चैम्बर था 2 चैम्बर था। ठीक है, उसमें इनकम्प्लीट मतलब कि सिंगल सर्कुलेशन होता, डबल सर्कुलेशन नहीं होता था, है ना, ब्लड का। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं बताया था क्रोकोडाइल में, नोट्स में लिखवाया नहीं, बट क्रोकोडाइल का ये भी एक रेप्टाइल है, सबके सब रेप्टाइल है, टर्टल भी रेप्टाइल है, चैमलोन भी रेप्टाइल है, तुम लोगों का फ्रॉग तो एम्फीबियन के अंडर में आता है, रेप्टाइल नहीं आता, लेकिन सबके सब 3 चैम्बर्स हैं, बट क्रोकोडाइल अकेला है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये वाला। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है, इसके पास 4 चैम्बर्ड होते हैं। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल हैविंग 4 चैम्बर्ड। ठीक है, खाली यहां से देख लो, वो है तुम लोगों का क्रोकोडाइल। ठीक है, याद रहेगा। चलो, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, इसको स्पेशली याद रखना बेटा। ठीक है, एनिमल किंगडम में भी पूछा था इससे। A person with a very low count red blood cells in is immediately known to have, तुम लोग क्या हो जाएगा जॉन्डिस ना, ये कम होने से तुम लोगों का होता है एनीमिया। लिखवाया था मैं येलो कलर से, वही है ये। A healthy individual has 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम का हेमोग्लोबिन रहना चाहिए। ठीक है, हेल्दी पर्सन के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर। यहां एक मच्छर बैठा है ना, कोई एक तो बैठा है, देखते तो अभी क्या होता है। यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं, है ना, ये तो डोनर होता है ना, ये रिसीवर होता है ना, यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द क्या था आर्ट्रियल नोड। ठीक है, ये अलग अलग होगा। साइनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द, कहां पर रहता है ब्लैडर, ब्रेन, स्टोमच ना, हार्ट का कहां रहता है तुम लोगों का राइट एट्रियम में रहता है ना। चलो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड ब्लड सेल, कौन सा बॉडी का पार्ट है जो रेड ब्लड सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग, हार्ट, ब्रेन और बोन मैरो। बोन मैरो में ही बन रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बोन मैरो में बनता है। How do humans assimilate at high altitude where atmospheric pressure is low for normal breathing? मतलब ये जब तुम लोग बहुत ऊंचा में जाओगे तो वहां पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, नहीं लो हो जाता है एटमॉस्फेरिक, नॉर्मली ऑक्सीजन का कमी होता है यार वहां पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रेशर का कमी, प्रेशर बहुत कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर ही तुम लोग का सांस लेने में दिक्कत होता है, क्यों ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर ही हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज ब्रीथ रेट ये तो कंपलसरी है। ठीक है, ये तो छोड़ी तो सी तो होगा ही नहीं। इंक्रीज ब्रीथ रेट यहाँ पे भी है, इंक्रीज ब्रीथ रेट यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर देखते हैं बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन बाय डिक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, वो तो होगा नहीं, आरबीसी को तो बढ़ाना पड़ेगा, वही तो तुम लोग ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। तो यहाँ पर ही बाय इंक्रीजिंग वाइट ब्लड सेल, वाइट सेल का काम ही कहाँ है, तो यही एक तो बच गया, बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग एफिनिटी थोड़ा कम हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि बाइंडिंग एफिनिटी का मतलब क्या, रेड ब्लड सेल बहुत सारा पैदा हुआ, बहुत सारा बनाया, ठीक है, और जल्दी जल्दी यहाँ पर ये ऑक्सीजन लेने की कोशिश की, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने की कोशिश की, अब बाइंडिंग एफिनिटी से कम हो जाता है किसका, हेमोग्लोबिन का, तो वो जल्दी जल्दी हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन छोड़ देता है, ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तुम लोगों का बी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The blood vessels that carry blood from the heart to the various part of the, अरे वही तो सेम क्वेश्चन है, ब्लड वेसल जो है हार्ट से कैरी करेगा पूरा बॉडी में ना, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कॉल्ड आर्टरीज बोलते हैं उसको। ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की वजह से हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग होता है।
उसको क्या बोलते हैं, जो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी, WBC। क्या जर्म से फाइट करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या बोलते हैं, कोगुलेशन, अभी बताया था मैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, क्या था तुम लोगों का, ये वाला था, क्या था, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा तुम लोगों का स्फिग्मो मैनोमीटर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मामल्स एंड बर्ड्स, किसका था तुम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, वार्म ब्लडेड थे, दोनों के दोनों, मामल्स भी थे और बर्ड्स भी, दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड रहते हैं, ठीक है, उनका खून बहुत गर्म होता है बेटा, है ना। What is the primary function of the excretory system in animal? एनिमल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना उन्हें प्राइमरी काम है, और काम ही क्या है उनका। चल रहे बाबा, चल आगे चल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कप शेप्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन का कप शेप्ड पार्ट, नाम से पता चल गया बोमेंस कैप्सूल, कप शेप्ड पार्ट रहा था ना, शेप्ड पार्ट विथ ईच कैपिलरी क्लस्टर, उसको बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस को बोलते हैं, इन द किडनी इज एसोसिएटेड, ठीक है। ये जो तुम लोगों का कैपिलरी क्लस्टर जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर कप से पार्ट पूछा है ना, तो कप से पार्ट तुम लोगों का बोमेंस कैप्सूल रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट जनरेट नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिमूव्ड बाय, किससे रिमूव होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, सिस्टम पूछा है ना, वस्कुलर सिस्टम नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिमूव होता है तुम लोगों का। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आर रिमूव्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड, वही तो है यार, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रेशन बोलो या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, फिर से वही पूछ रहे क्या, in human happens in the kidney. There is large number of filtration unit present inside the kidney to help them in doing this job. This filtration unit is called nephron. Nephron जो है millions present होता है, बहुत सारा present होता है, many numbers में present होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, filtration unit बोल दो, किडनी का structural and functional unit बोल दो। Which is a specialized excretory cell found in the platyhelminthes that acts like a kidney removing waste material through filtration। ये तुम लोगों का एनिमल किंगडम में आना चाहिए था, बट उसको हम लोग पढ़े थे, क्या था तुम लोगों का, फ्लेम सेल था वो, ठीक है। चलो, किडनी की जगह में ये रहता था। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वही यार नेफ्रॉन, है ना, सेम चीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम में गिना चुना ही है, नेफ्रॉन, फेफ्रॉन, तुम लोग क्लस्टर जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस हो गया तुम लोग का, बोमेंस कैप्सूल, इसी के बारे में खाली क्वेश्चन, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन द यूरिन, येलो कलर के कौन सा था, यूरोबिलिन, ठीक है। चलो, यूरोबिलिन। आइडेंटिफाई अ मस्कुलर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, कौन सा था तुम लोग का, ये तुम लोग कल भी हम लोग पढ़े थे, स्पिंक्टर, ठीक है, स्पिंक्टर मसल, कल नहीं हम लोग परसों पढ़े थे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, नहीं रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं था यार, कौन सा चैप्टर था ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसके अंडर में आएगा, हाँ डाइजेशन में पढ़े थे हम लोग। विच ऑफ दिस इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हार्ट, ब्रेन और मसल तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली स्किन से तुम लोगों का स्वेटिंग वगैरह होता है ना, पसीना निकलता है ना। आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा है जो दोनों साइड में था, तुम लोग किडनी, और तो दो साइड में कुछ रहते ही नहीं है, सब एक ही हो रहते हैं। स्वेटिंग और perspiration is nature's way of releasing excess salt from the body, सल्ट तो निकाल दे, जैसा इतना भी ज्यादा नहीं। वार्निंग ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स, ना
रिलीजिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी ना, लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हाँ ये वाला होगा, लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर। हम लोग का जो स्वेटिंग होता है वो क्या करता है, हम लोग का टेम्परेचर, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर करता है उसको लो करता है, ये इसका काम है, वेस्ट भी निकालता है। With regard to kidneys and its function, which of the following statement is not correct? इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। With regard to kidney and its function, they maintain water balance and expel metabolic waste, ठीक है भाई सही बात है। Reptiles have कौन सा क्या पूछा है, regular kidney function, which of the following statement is not correct, ठीक है। Reptiles have relatively more nephrons than birds, नहीं ये वाला हो जाएगा तुम लोग का आंसर। क्यों, हम लोग देखे थे बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ज़्यादा अच्छा था, क्यों, उसके पास किडनी जो था उसके ज़्यादा अच्छा था। किडनी क्यों अच्छा था, उसके पास नेफ्रॉन ज़्यादा था जनरली, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल से ज़्यादा तुम लोगों का बर्ड्स में किडनी। चल आगे बढ़ जाते हैं, चलो। Which organ is responsible for the removing nitrogenous waste from the human body? किडनी, है ना, बार बार वही चीज पूछ रहे बेटा, देख रहा है। Dialysis is advised to the patient in case of which of the human organ is damaged or not functioning properly? मतलब तुम लोगों का किडनी, किडनी कितना बोल रहा है देख रहा है, 57, फिर से किडनी है, नहीं। Before urination, in which part of the excretory system in the human body does the urine get stored? मतलब तुम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है तुम लोगों का स्टोर होकर रह रहा था, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? पर्पस क्या है भाई, टू फिल्ट्रेट, टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, हाँ ये वाला होगा आंसर। और क्या है, टू एम्प्टी यूरिनरी ब्लड, ना, ठीक है, हम लोग इसके लिए वेस्ट को बाहर निकालने के लिए करते हैं सारा का सारा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन? यूरिन का पर्पस क्या है, उसको ब्लैडर फुल करने के लिए? नहीं, ठीक है, ये आंसर होगा। हो गया, खत्म हो गया, एनर्जी थोड़ा सा लो था बट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।